डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम चर्चा करते हैं अफगान संकट पर। शीत युद्ध के दौर में दोनों महाशक्तियों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने अपने विस्तार के लिए एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका के देशों को अपने प्रभाव में लेना प्रारंभ कर दिया। जहां भी उन्हें मौका मिलता वो अपना प्रभाव जमा देते। इसी क्रम में अफगान संकट भी आता है। अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी देश है। 19वीं शताब्दी में अफगानिस्तान मध्य एशिया में नियंत्रण के लिए साम्राज्यवादी ब्रिटेन और जनवादी रूस के बीच दुश्मनी के लिए लड़ाई का एक मैदान बन गया। 3 एंग्लो अफगान युद्ध लड़े गए तथा उनकी समाप्ति निर्णायक रूप से हुई। 1893 में ब्रिटेन ने अफगानिस्तान को ब्रिटिश भारत से अलग करते हुए एक अशासकीय कार्यालय ड्यूरेंट लाइन की स्थापना की। 1919 में लंदन में अफगानिस्तान को पूर्ण स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब्दुल रहमान खान ने अफगानिस्तान में एक आधुनिक राज्य की नींव रखी। बाद में 1926 में एमिर अमानुल्लाह ने अफगान राजतंत्र की स्थापना की। शीत युद्ध के दौरान राजा मोहम्मद बेख्तियार ने मॉस्को से व्यापक आर्थिक मदद लेकर सोवियत संघ के निकट संबंध स्थापित कर लिए। 1973 में उसके चचेरे भाई मोहम्मद दाऊद ने उसे अपदस्थ कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। 1978 में राज्य विद्रोह में दाऊद की हत्या कर दी गई। तब नूर तारकी ने वहां मार्क्सवादी शासन की स्थापना की। बदले में उसे सितंबर 1979 में प्राणदंड दे दिया गया और हाफिजुल्लाह अमीन राष्ट्रपति बने। हाफिजुल्लाह अमीन की दिसंबर 1979 में हत्या कर दी गई। सोवियत वासियों ने अफगानिस्तान पर बड़े पैमाने पर हमला किया और वहां बाबर करमल को राष्ट्रपति बना दिया। सोवियत संघ और सोवियत समर्थक अफगान सरकार को भीषण जन प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। गुरिल्ला सेनाएं जो स्वयं को मुजाहिदीन कहती थीं, उन्होंने जिहाद अथवा हमलावरों को बाहर निकालने के लिए धर्म युद्ध की प्रतिज्ञा ली। आंतरिक रूप से मुजाहिदीनों की सेनाएं पुराने शस्त्रों से लैस थी। बाद में उन्होंने शीत युद्ध में अमेरिका की सोवियत संघ के प्रति रणनीति पर ध्यान दिया। पाकिस्तान की मदद से वाशिंगटन में मुजाहिदीनों के प्रतिरोध के लिए परिष्कृत शस्त्रों की आपूर्ति शुरू कर दी। मॉस्को की सेनाएं शीघ्र ही दृढ़ अफगानी लड़ाकों से भिड़ गईं। इस विवाद का समाधान एक गतिरोध में हुआ। सोवियत सेनाएं शहरी क्षेत्र पर नियंत्रण कर रही थी और अफगान के मुजाहिदीन गुरिल्ला पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों से मुक्त रूप से गतिविधियां संचालित कर रहे थे। 1986 में करमल ने इस्तीफा दे दिया और उसका स्थान मोहम्मद नजीबुल्लाह ने ले लिया। अप्रैल 1888 में सोवियत संघ, अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ने युद्ध के लिए बाहरी सहायता को समाप्त करने में समझौते पर हस्ताक्षर किए। फरवरी 1988 में राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत सेनाओं की वापसी की घोषणा कर दी, जो उसके पूरे 1 वर्ष बाद हुआ। पृथक गुरिल्ला सेनाएं जिन्होंने पहले जीत हासिल की थी, अब वे एक होने में असमर्थ सिद्ध हुई और अफगानिस्तान का विभिन्न नियंत्रण क्षेत्रों में विभाजन हो गया। इन राजनीतिक विभाजनों
ने बाद के दशकों में तालिबान के उदय के लिए सशक्त आधारभूमि तैयार की। इस प्रकार हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में जो आंतरिक असंतोष और जो आंतरिक समस्याएं थी उनका लाभ उठा करके सोवियत संघ ने वहां हस्तक्षेप कर दिया। सोवियत संघ ने जब अपनी सेनाएं वहां उतार दी तो उन सेनाओं का जो विरोध करने वाले वहां के जो लोकल लड़ाके थे उनको अमेरिका ने सहयोग प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे अफगानिस्तान अस्थिरता की ओर चलता गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि अफगानिस्तान एक आतंकी स्टेट हो गया। वहाँ मुल्ला उमर और उसामा बिन लादेन जैसे कुख्यात आतंकियों की शरणार्थी रही और आज भी अफगानिस्तान एक अस्थिर और संकटग्रस्त देश है, जिसकी शुरुआत शीत युद्ध से होती है। थैंक यू।